हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 10 जुलाई 2025 और 10 जुलाई 2025 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जो भी क्वेश्चन से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलते अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 10 जुलाई। चलिए इसके बारे में जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस हर साल 10 जुलाई तो दुनिया भर में मनाया जाता है। यह सरकारों, संगठन और व्यक्तियों को गैर नवीनीकरण और संसाधनों पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ एवं अत्यधिक लचीली ऊर्जा प्रणालियों की ओर बढ़ने के महत्व की याद दिलाता है। अब बात देश की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट देश का रिवीजन कर लेते हैं। 1 जुलाई तो जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और सीए दिवस, ये 1 जुलाई तो 3 दिवस मनाए गए थे। 2 जुलाई तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई तो यूएस का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई तो विश्व जीनोसिस दिवस और विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। 7 जुलाई तो वैश्विक क्षमा दिवस और इस्लामी नववर्ष मनाया गया। 8 जुलाई तो विश्व आजाद दिवस मनाया गया और 10 जुलाई तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये थे जुलाई की अभी तक मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा? तो ये आयोजित हो रहा है लंदन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, लंदन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में यूरो तो आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 31वां देश कौन बना? तो यूरो तो आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 31वां देश बुल्गारिया बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, बुल्गारिया। बुल्गारिया 31वां देश बना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनमें ज़्यादातर की करेंसी यूरो है। तो अब तक टोटल 31 देश हैं जिन्होंने यूरो तो अपना लिया है और 31वां देश बना है बुल्गारिया। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में पहली बार और उस टाइम पर 12 देशों ने इसे अपनाया था। बुल्गारिया ने आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो तो अपनाने की मंजूरी प्राप्त की है और यूरोजियन के 31वां सदस्य बन जाएगा और यह मंजूरी 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएगी। ये तब से शुरू होती 1 जनवरी 2026 से। अब चलिए बुल्गारिया के बारे में जान लेते हैं। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया और बुल्गारिया की करेंसी है प्रेजेंट टाइम में लेप और 1 जनवरी 2026 से क्या हो जाएगी? यूरो। और बुल्गारिया के प्रेसिडेंट हैं रोमन रादेव और बुल्गारिया की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1990 को। तो इतना बुल्गारिया के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा अवार्ड यूएस ने जीते, दूसरे नंबर पर ब्राजील रहा। लेकिन भारत की तरफ से भारत ने जितने भी मेडल जीते हैं उसमें सबसे ज्यादा मेडल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जीते। कितने जीते हैं? टोटल 95। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए इंपोर्टेंट फैक्ट तो भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो प्रॉपर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की
उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल तो पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्टॉच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई, तो ये शुरू की गई है पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत हुई, जिससे राज्य के 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का शुभारंभ किया। ये योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी, जिससे पंजाब देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां सभी नागरिकों को यह सुविधा मिलेगी। अब बात पंजाब की हुई है तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और पंजाब के सीएम है भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं दुलाब चंद कटारिया और पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। चलिए पंजाब के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो जान लेते हैं। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की। तो ये थी पंजाब के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी के किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी के मेरठ में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी COO मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है? तो जो आप तो पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है सबी खान। ये हाल ही में एप्पल थे मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबी खान। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। सुनीता भाटी दिदबाल विश्व बैंक की विशेष प्रयोगशाला में शामिल हुई। सुधीर प्रसाद डोलवेकर तो वर्ल्ड वाइल्ड बीएस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार डॉक्टर रामतरेश राव ने ग्रहण किया। विनोद कुमार रंधावा ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। अशोक गुप्ता ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला। हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स लिमिटेड ने स्वतंत्रता निर्देशक के रूप में अमित आशीष को नियुक्त किया। आसाम राज्यपाल ने अपनी पहली महिला सेना हेडल के रूप में अंशुला पाजो को नियुक्त किया। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया का कितने प्रतिशत रेयर अर्थ एलिमेंट है? भारत के पास दुनिया का कितने प्रतिशत रेयर अर्थ एलिमेंट है? तो ये भारत के पास है 8% और इसमें नंबर 1 पर है चाइना 49% के साथ और नंबर 2 पे आता है ब्राजील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8%। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्धारित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले टॉप 10 देशों में शामिल हुआ। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। अब बात चाइना की हुई है तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बेजिंग और चाइना की करेंसी है चाइनीज यान और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? जिन जिनपिंग। चलिए चाइना के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना। चीन देश हाइड्रोजन के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा। रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाया था। यूएस की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भी चीन शीर्ष पर रहा। तो ये थी चीन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एलियंट बेलविचिया मेराबिलिस से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एलियंट बेलवेचिया मेराबिलियंस से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है नामीबिया से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नामीबिया। चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। अब टोटल 27 देश हैं जिनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अभी 5 देशों की विजिट पे थे प्रधानमंत्री मोदी। पहले प्रधानमंत्री मोदी घाना गए, घाना में भी इनको मिला और फिर उसके बाद में त्रिनाड एंड टोबैगो गए, वहां भी इनको मिला। उसके बाद ये ब्राजील गए, ब्राजील में भी इनको मिला। उसके बाद ये अर्जेंटीना गए थे, लेकिन अर्जेंटीना में इनको नहीं मिला था। अर्जेंटीना में इनको टेटू सिटी सम्मान मिला था, टेटू सिटी सम्मान। और उसके बाद ये 5वें नंबर पे गए नामीबिया, और नामीबिया में भी इनको सिविल ऑनर सम्मान दिया गया। तो अब टोटल 27 देश हैं जिनका इनको ये सम्मान मिल चुका। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी बत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? ये आप तो जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी बत्सला था किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो ये निधन हो गया पत्रा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पत्रा टाइगर रिजर्व। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। एशिया की सबसे उम्रदार जीवित हथनी बत्सला ने मंगलवार 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पत्रा टाइगर रिजर्व में अंतिम सांस ली। माना जाता है कि उसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी, जो एशियाई हाथियों के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और असाधारण आयु है। पत्रा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बिस्मिल्लाह जान सिनवारी का 41 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? तो आप तो पिक्चर से ही पता लग गया होगा। ये एक एम्पायर थे और ये कहाँ के एम्पायर थे? अफगानिस्तान थे। किस देश थे? अफगानिस्तान थे। इनका हाल ही में 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम्पायर। चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का लास्ट सवाल है, BMW इंडिया समूह ने किसको अपना CEO नियुक्त किया? BMW इंडिया समूह ने किसको अपना CEO नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया है हरदीप सिंह बरार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह बरार। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। सोनल मानसिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रसाद को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। अनहद सिंह ने PAS महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट सवाल जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये हमारा आज का होमवर्क का सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क का सवाल और सेशन के बारे में राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें।
जो भी आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है और जीते जीएस एनटीपीसी की क्लास इवनिंग में 5:30 पे होती है। तो हमारी सारी क्लासेस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।